नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। सेवा, सत्संग, समर्पण, कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं ये। इन शब्दों का मन में ध्यान आते ही, मस्तिष्क में ध्यान आते ही बहुत ही डिवाइन फीलिंग एक्सपीरियंस होती है। बहुत अच्छे लगते हैं। सेवा करना, समर्पित हो जाना, सत्संग में जाना। इसी श्रृंखला में मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से पिछले कुछ दिनों से पूरे संसार के जो गुरुजी महाराज के मंदिर हैं, ये दरबार हैं, या बड़े-बड़े जगह पे जो सत्संग होते हैं, आयोजित होते हैं, उनमें जो सेवादार हैं, सेवादार सारे सेवादारों को मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से नमन। हैट्स ऑफ फॉर ऑल द सेवादार्स। इतनी धूल, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, पतझड़, दुनिया भर के जो अलग-अलग मौसम होते हैं, बिना कोई ध्यान किए वो गुरुजी महाराज की सेवा में समर्पित रहते हैं। बहुत डेडिकेटली सेवा करते हैं। आज इसी श्रृंखला में टोरंटो मंदिर से हमारे साथ एक सेवादार अंकल जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र राठी अंकल जी। हम सुरेंद्र राठी अंकल जी से जानेंगे उनके मन के भाव, सेवा के भाव, कैसे महाराज ने उनको सेवा बख्शी, कब बख्शी, इसके और टोरंटो मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। जय गुरु जी सुरेंद्र राठी अंकल। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना वासन अंकल आपका और मल्टीलिंगुअल संस्था का। जय गुरु जी अंकल। अंकल, शुक्राना तो हमेशा महाराज का ही है। शुक्राना गुरु जी महाराज का ही है हमेशा। अंकल, आप आपके जो टोरंटो मंदिर में जो जो भी सेवादार हैं, या जो आपको महाराज ने सेवा बख्शी हुई है, या थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएं, सेवा भाव के बारे में बताएं संगत जी को। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। अंकल, जो टोरंटो मंदिर है ये गुरु जी ने 2022 में शिवरात्रि के पास शुरू करवाया। और जो सेवा की बात आपने कही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई सत्संग सेवा सिमरन तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और गुरुजी ने कहा है कि भाई आप मुझे मानो, मुझे मनो, मांगो नहीं। तो उसी तरीके से जो ये मंदिर है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है कनाडा के अंदर। टोरंटो के अंदर सबसे पहला मंदिर खुला। और उसके बाद अब ये मंदिर चलने के बाद यहाँ पे अभी जो हमारा है टेम्परेरी तौर पे देवी मंदिर पिकरिंग के अंदर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी संडे को 3 to 6 PM होता है। हाँ, ये पूरे कनाडा के अंदर और बाहर पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी को एक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं। जो भी कोई बाहर से आए, किसी को भी कोई भी हो, 3 से 6 टाइमिंग है हमारे मंदिर की। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने सेवा भाव की बात कही है, ये जो सेवा है ना अंकल, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। और इसका जो है रिजल्ट, मतलब गुरुजी साथ की साथ आपको उसका फल बख्शते हैं। सेवा देना ही सबसे बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गुरुजी के जो दरबार सजाने की सेवा है, लंगर प्रसाद की सेवा है, चाय प्रसाद की सेवा है, और जो वहाँ पे कप प्लेट उठाने की सेवा है, और उसी में से एक शटल सेवा है। अब जो शटल सेवा है, गुरुजी ने हमें बहुत सारे सेवादारों को ये सेवा बख्शी है। और इस सेवा में जो हमारा मेन मकसद रहता है वो ये रहता है कि जो भी संगत कहीं से भी आती है, जैसे टोरंटो में डाउनटाउन से आती है, वॉन से आती है, किचनर से आती है, इवन लंदन तक से आती है अंकल। 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से संगतें आती हैं। तो पिकरिंग में गो स्टेशन है, जहाँ पे हमारी शटल सेवाएं 2 बजे से लेके और 6 बजे जब सत्संग समाप्त होता है, उसके बाद से 7 बजे तक सेवादार सेवा में लगे होते हैं। और उसके साथ साथ ये गो स्टेशन से भी आती हैं, गो बस से भी आती हैं। और जो आस पास में संगत है, कोई कोई बुजुर्ग संगत है, अंकल आंटी हैं,
और वो नहीं आ पाते हैं, बच्चे उनके काम पे हैं, तो हम सारे सेवादार घर से भी उनको पिक करते हैं एंड एज पर गुरुजी आज्ञा महाराज से हम उनको ड्रॉप भी करते हैं। और ये 2022 में गुरुजी के बर्थडे पे पहली बार मैं गया यहाँ पे, जब पिकरिंग में, तो गुरुजी ने पहले दिन ही मुझे ये सेवा बख्शी। और अगर हम बात करें भावना की कि भाई सेवा से आपका क्या होता है, सेवा आपको जो सबसे पहली चीज है जो हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, जो आपकी क्लीनलीनेस है, वो सबसे पहले सेवा करती है। और मैं ये मुझे ये लगता है कि जो भी सेवा मिलती है, चाहे वो छोटी सेवा है, चाहे वो बड़ी सेवा है, एक संगत लाने की सेवा है या बहुत सारी संगत लाने की सेवा है, तो वो कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। आपको चुना है गुरुजी महाराज ने, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। गुरुजी, हम कहते हैं कि गुरुजी से हम मिल नहीं पाए। बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं अंकल, बहुत सारे सत्संग। सारी संगतें कहती हैं कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, हम गुरुजी से नहीं जुड़ पाए। तो जो गुरुजी है ना, उन्होंने ही हमें जोड़ना है। हम कितना ही कर लें, हम हमेशा कहते हैं कि हम किसी को भी बुला लें, बट अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो वो गेट पर आकर भी अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसा ही बहुत बार हुआ है, ऐसा ही देखा है। तो इस शटल सेवा के अंदर ही अंकल मुझे एक जो बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में सत्संग भी है, तो मेरी शटल सेवा थी। तो एक बार एक आंटी को मुझे शटल सेवा में ड्रॉप करने की सेवा मिली। तो आंटी ने कहा, अंकल ये हॉस्पिटल है मार्खम में। तो अंकल किसी पार्टी में गए थे शायद, तो वहां पे एज्ड हैं 70+, तो उनका फ्रैक्चर हो गया, तो वो हॉस्पिटल चले गए। तो हम वहां पे, अंकल और आंटी और मैं वहां पे, वो जो प्रसाद की सेवा थी, हम वहां गए देने। आंटी अंदर गई और मैं बाहर गाड़ी में खड़ा रहा। तो मुझे ये लगता है कि वहां पर भी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, जो कि मुझे अंदर जाने से रोक दिया कि भाई तेरा इलाज मैं बाहर ही कर देता हूं, नहीं तो मुझे क्या पता, शायद किसी कारण से अंदर से ही वापिस आना पड़ता, अंदर जाना पड़ता। और ये हम बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। आपके जो कष्ट हैं, आपको गुरुजी ने कब जोड़ना है? जब गुरुजी को लगता है कि गुरुजी को कि आपको जरूरत है, तभी गुरुजी हमें जोड़ते हैं अंकल, तभी जोड़ते हैं। ना चाहते हुए भी हम आज तक, इतने साल हो गए, मैं दिल्ली में भी रहा, तब भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना। यहाँ कनाडा में आने के बाद भी मैं 2019 में गुरुजी ने मतलब साथ में जोड़ा। और उसके बाद आते ही पहली बार में ही जो ये सेवा बख्शी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में उनको पता है कि किसको क्या देना है और क्या नहीं देना। और इसीलिए अब हमारी संगत जो है पूरे वर्ल्ड में, गुरु जी का कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे संगत नहीं है। और जहाँ पे भी संगत है वहाँ सत्संग है, और जहाँ सत्संग है वहाँ पे सेवादार हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो गुरुजी देते हैं। तो उसमें से जो शटल सेवा है, उससे मैं ये मानता हूँ कि जो भी सेवा हम सेवादारों को मिलती है, वो हमें विनम्र होके, ना अहंकारी होके, क्योंकि गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं कि आप जब भी दरबार में आओ तो अपनी ईगो को जोड़ा घर में रख के आओ। हमेशा हर सत्संग में हमने सुना है, हर पुरानी संगत अंकल आंटी से सुना है। तो हमारा सिर्फ हमेशा यही रहता है कि जो भी गुरुजी ने दिया है, आप जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जोड़ा है। जोड़ने का मकसद ही ये है कि आप वो सेवा निस्वार्थ, निर्भाव, अच्छे भाव से करें, भाव अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो। क्योंकि सेवा जब करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमें हमारे शरीर के लिए वो है। हम हमें कहते हैं कि भाई जो गुरुजी के जो वचन हैं वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी जो अंदर की क्लीनलीनेस है वो हमेशा क्लीन होती है। और इससे ज्यादा
2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपको जब भी टाइम मिले आप गुरुजी के मंदिर जरूर जाएं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप जो, जैसे अंकल मैंने बात करी कि हमने सुना है सत्संग, सेवा, सिमरन। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। और जो सेवा है, सेवा के ऊपर जैसे हमने अभी बात की है। और जो तीसरी बात है सत्संग, सेवा, सिमरन। सिमरन हम कुछ भी कर रहे हैं तब भी हम गुरु जी का नाम ले सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करने से पहले हर वक्त हम बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। बट जो ये सेवा है, जो पिकरिंग मंदिर है, ये गुरु जी की वाकई में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे संगत के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये जहाँ जहाँ भी मंदिर हैं, हर मंदिर हर संगत के लिए है। और आप जो हमारे टाइमिंग्स हैं पिकरिंग मंदिर के, जो पिकरिंग में मंदिर है, अभी देवी मंदिर में है ब्रॉक रोड के ऊपर। अभी हमारा जो फंक्शन हो रहा है वो 7 जुलाई को हो रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल वहाँ पे हमारी, मेरे ख्याल से साइट पे भी है, सब कुछ है। और इसके रिगार्डिंग शटल सेवा, अब अंकल बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा ये हमारा स्कारब्रो में एक वेन्यू है। वहाँ पे बहुत सारी संगत आएगी क्योंकि वो एक सेंटर में पड़ गया है। और वहाँ पे ढेर सारी पहले से ही शटल सेवा का पूरा इंतजाम है, मतलब हर चीज का इंतजाम है और सेवादारों की लाइन लगी है। भाव देखता हूं जब मैं वहां पे। और क्योंकि देखो सभी का नंबर आना चाहिए जब हम सेवा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे हैं। हमारे वहाँ कम से कम भी 8 8, 10 10, 15 15 गाड़ियां खड़ी रहती हैं सेवा के लिए, क्योंकि सेवादार इतने तत्पर हैं सेवा करने के लिए। गुरुजी का मतलब बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सभी के ऊपर। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे आपने अभी बोला कि भाई वो यार्ड में खड़े रहते हैं, धूल में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, ठंड में खड़े रहते हैं। मैं जितने भी सेवादार जो मतलब शटल सेवा से रिगार्डिंग जो लोट में हम जब पार्किंग करवाते हैं, वो बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा भाव है। जो मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये गुरुजी ही देते हैं। ये करना भी इतना आसान नहीं है, हर बंदा नहीं कर पाता, हर बंदा सोच ही नहीं पाता। मैं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर गुरुजी ने आपको चूज किया है तो बहुत सोच समझ के किया है। तो इस चीज को आप टेकन ग्रांटेड ना लें। आप इसके अंदर जितना भी कर सकते हैं आप उससे ज्यादा करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भाव है ना, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव जो दिल से है, जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, क्लिंजिंग करता है आपकी, वो कहीं नहीं हो सकती। सिर्फ यहीं इसी दरबार में आके, इसी सेवा में आके ही क्लिंजिंग होगी। और बाकी अब आगे गुरुजी से हमारी बहुत अरदास है कि हमें गुरुजी जल्दी से जल्दी पिकरिंग के अंदर ही कोई परमानेंट अपना मंदिर दें, और जहां से हम फिर सभी संगत के साथ और बहुत बड़ा। अंकल आप यकीन मानिए हमारे यहाँ पे जो सत्संग हुए हैं गुरुजी के बर्थडे के, वहाँ पे हम 3500 संगत हमने टच की है। 3500, इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर बिग पिकरिंग ब्लेसिंग, नो डाउट। टोरंटो मंदिर। विद इन 3 इयर्स जब ये शुरू हुआ था, 25 30 संगत थी और इतने बड़े बड़े उसमें गुरुजी ने। और मैं यहीं पे अंकल वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत पे मेहर रखना, सभी का भला करना गुरुजी। और ओवर टू यू अंकल। थैंक यू अंकल। जय गुरुजी महाराज। बहुत आपने इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं ग्लोबल ग्लोबल संगत के लिए, जो जिन्होंने विदेशों से जब भी कनाडा आना है या टोरंटो में आना है, तो क्योंकि हम लोग क्या है कि संगत एज ए संगत, हम जिस भी किसी सिटी में जाते हैं ग्लोबली, तो पहले दिमाग में ये आता है कि वहाँ सत्संग कहाँ होते होंगे, कहाँ सत्संग होते हैं। बिना उसके तो हम लोग उस पैक ये दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। मतलब जी जैसे हम कहते हैं ना कि टिकट, कौन सा होटल, कौन सी जगह घूमना है या नहीं घूमना है, तो उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि उस सिटी जहाँ भी जाना है वहाँ सत्संग होंगे ना, किस जगह सत्संग होंगे, किन के यहाँ होंगे, कौन कॉन्टेक्ट पर्सन है, पहले से ही रेकी हो जाती है इंडिया में रहते हुए। तो या किसी भी कंट्री से किसी ने जाना है तो उस कंट्री में पहले बंदा, मेरे को आए दिन सैकड़ों मैसेजेस आते हैं मतलब पर वीक, उसमें मैं फिर सबको अपडेट करता रहता हूँ।
कि जिस जिसको जो भाव है, जिस भाव से जो पूछता है, उस भाव से मैं जवाब देता रहता हूँ। जवाब सबको देता हूँ, है ना? जी अंकल, ये जो आने वाले ये जो सेवादार हैं, जिनमें अभी आपने कितना अच्छा बताया कि सबसे ज़रूरी भाव है। हमारा भाव जी शुद्ध होना चाहिए और सच्चे मन से हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि हमने अगर गुरुजी महाराज ने हमें चुना है, तो हमको जी निस्वार्थ तरीके से बिना अपने अहंकार को नीवा होके, अहंकार खत्म करके, बंदा बन के हमको सेवा भाव में लगना है। तो जो जो संगत काफ़ी संगत है अभी ग्लोबली, जो कि बड़े-बड़े मंदिरों में और अपने जहाँ-जहाँ उनके सत्संग का आयोजन होता है, वहाँ जाना चाहते हैं और जाके सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तो उन संगत को तो गुरु महाराज ने जब कृपा करनी है, तभी उनको सेवा का मौका मिलना है। तो उन संगत के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो जिनको गुरुजी महाराज ने सेवा करने के लिए चुनेंगे आने वाले दिनों में? उन सेवादारों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? देखो अंकल, इसमें मैसेज बहुत सिंपल है। जो गुरुजी ने अगर किसी को चूज किया है, तो आप नीवा होके, चाहे आपको एक दिन की सेवा मिली है, चाहे आपको रेगुलर सेवा मिली है। जैसे हम घर में, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारी एक जिम्मेवारी होती है, तो सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि मंदिर चलाना वो एक के बस का नहीं, एक सेवादार से नहीं चलता। जैसे हमने सेवाओं को बांटा है कि कोई लंगर प्रसाद वर्ता रहा है, कोई मतलब चाय प्रसाद वर्ता रहा है, तो उसी तरीके से अब एक एक शटल की सेवादार से ये शटल सेवा नहीं चलनी है। तो आपको जो भी दिया है, आपने पहले तो बहुत 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 शुक्राना करना है गुरुजी का कि आपने मुझे ही चुना इतनी संगत के अंदर। अगर 3500 बंदा यहाँ पे हमारे यहाँ संगत आती है अंकल, 3500 अगर किसी फंक्शन के दिन गुरुजी के बर्थडे पे आती है, शिवरात्रि पे आती है, तो उसमें से अगर 15 20 25 सेवादारों को ही चुना है शटल सेवा में, तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं है। सबसे करेक्ट। बड़ी बात ये है। ठीक है ना? बिल तो उसके बिल्कुल, बाद अगर है, तो वो गुरुजी ने जब जिम्मेवारी अगर हमें कोई मिलती है, तो हमें वो तहे दिल से और अच्छी इंटेंशन और भाव होगा, तभी वो बहुत स्मूथली चलेगा। और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कब हो गया। जब ये फंक्शन होते हैं बड़े, हमें लगता ही नहीं है कि मतलब हमें यहाँ पे 7 घंटे हो गए हैं या 8 घंटे हो गए हैं, क्योंकि संगत आती इतने प्यार से है। जैसे ही संगत बैठती है, हंसते हुए संगत को हम जय गुरु जी करते हैं, हंसते हुए संगत हमें जय गुरु जी करती है। और फिर वहां से मतलब दौरान चलते हुए मिलना बातचीत हो जाती है कि आप इतनी दूर से आए, आपका सफर कैसा रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। या आप इस फिर वो बातें ऐसी ऐसी भी हो जाती है कि अंकल आप कितने टाइम से, क्योंकि जब जो नई संगत कनाडा में आई है या ऑस्ट्रेलिया में कोई नया बंदा आता है, तो उसकी सबसे पहले ये जानकारी की जो उत्सुकता है वो बनी रहती है कि भाई ये मुल्क में मैं आया हूं, तो ये मुल्क कैसा है। तो जब करेक्ट। ये यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं, तो वो जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो रहता ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी छू ब्लेसिंग है मंतर हो कि जब, जाता है। और इतने लोगों का मैंने सुना है कि मैं आया था, मुझे कोई नहीं जानता, बट आते ही मुझे गुरुजी ने संगत से मिला दिया, तो तो सब कुछ ही बदल गया। पूरे परिवार मिल जाता है उनको। एग्जैक्टली exactly। और जैसे आपने बात कही अंकल की, जाने से पहले ही हमें ये पता होता है कि कहाँ पे सत्संग हो रहे हैं। अभी मैं पीछे न्यू जर्सी में गया था। गुरुजी ने अभी मुझे बुलाया, मैं किसी काम से गया था, तो वहां पे 3 मंदिर हैं। आपको तो पता ही है, आप तो बहुत हर जगह के सत्संग करते हैं। किलमर में है, और मतलब 2 मंदिर एडिसन और हैं वहां पे। ठीक है ना? एडिसन, एडिसन सोमरसेट में है और एक और है। तो गुरुजी सोमरसेट। ने मतलब, हाँ जी, समरसेट में। बिल्कुल अंकल, आप यकीन करें, मैं 3 दिन के लिए गया था। मैं 5 बार गुरुजी के दर्शन करके आया। दो 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 दिन एडिसन में, 2 दिन किलमर में जिस दिन गया, और आते हुए सोमरसेट में मैं मंदिर में दर्शन करने गया। अभी मैं वैंकूवर जा रहा हूँ 12 तारीख को। अभी मेरी आज एक अंकल से बात हुई है संगत से, तो उन्होंने कहा 14 तारीख को मंडे को हमारा सत्संग होता है शाम को। मैंने कहा अंकल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहीं भी जाता हूँ मैं, कैलगरी में, तो गुरुजी ने अपने आप बुलाना है। वैंकूवर में तो आपके रिंकू मेहता जी भी हैं ना? अच्छा, मैं उनको नहीं जानता, प्लीज अगर होगा तो और संगत मुझे। हैं, मैं आपको नंबर भेज दूँगा उनका, वो और संगत हैं, आपको नंबर भेज जी दूँगा। जी रिंकू जी मेहता जी। जी। जी अंकल, जी अंकल, ये तो बहुत बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई इंसान को आजकल, जैसे आपने बोला कि खाने की इतनी आदमी को जरूरत नहीं है, इंसान को इंसान की जरूरत है।
करेक्ट, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, और हमारे पास तो सब कुछ है। जब गुरुजी हैं, गुरुजी हमें सारे राह दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। और इन सारी चीजों से, जिस तरीके से आज संसार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मतलब इंसान उस चीज को मतलब झेल नहीं पा रहा है। जो हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें कि ये एनवायरनमेंट मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, ये बाहर लोगों के पास नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है। और इसको इसको हमें टेकन ग्रांटेड नहीं लेना। जो भी है, जैसा भी है, एडजस्टमेंट्स हर चीज में होती है अंकल। हर घर में भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमें भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर सेवादार आपको कुछ कह रहे हैं तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सेवादार आपके लिए ही सेवा में है वहां पे। करेक्ट। जो मेरा ये पर्सनली मानना है। संगत नहीं, बहुत अच्छी है। यही सिद्धांत चलता है हर मंदिर में, हर सेवादार के लिए। हमारा जो दृष्टिकोण है बहुत नर्म होना चाहिए। जी। सेवादार तो नर्म होते ही हैं खैर, बाय जी। वर्च्यू ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस। उनको तो बिल्कुल नम बन के रहना है, नीवा बन के रहना है। लेकिन जो संगत है, हमारा भी दायित्व है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें, और जो जिस इंस्ट्रक्शन से हमको सेवादार किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहते हैं, तो उसका पालन पूरा करना चाहिए। हैट्स ऑफ फॉर ऑल द सेवादार्स ग्लोबली। मैं तो सेवादार सेवादारों में ही मेरे को गुरुजी महाराज दिखते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब सेवादारों, इतनी सेवा का भाव लेके सेवा करते हैं ना, हैट्स ऑफ फॉर एवरीबॉडी। कोई भी सेवा हो, लंगर प्रसाद की सेवा हो, लाइन मैनेजमेंट की सेवा हो, और ट्रैफिक की सेवा हो, व्हाटएवर, जोड़े घर की सेवा हो, बस। सबसे प्यारी तो आप देखो ना कि जोड़े घर की सेवा, नीवा होके सेवादार उनके जोड़े लेता है, जी। रिस्पेक्टफुली जोड़े रखता है, रिस्पेक्टफुली जोड़े उठाता है आपको देने के लिए, वापस देने के लिए। जी। और महाराज का शुक्र शुक्र करता है कि सेवा का मौका मिला। जी। बिल्कुल। और बहुत अंकल, आपने सभी का नाम लिया, और जो सेवा आप कर रहे हैं ऑनेस्टली, ये भी उस सेवा में एक बहुत बड़ी सेवा है। मतलब ये आसान नहीं है, जो मर्जी कहें, ये भी एक सेवा है। और ये सेवा से जो आप मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अदरवाइज नहीं हो पाता। हर इंसान का, यू आर द कनेक्टर। आप कनेक्ट करा रहे हैं गुरु जी की आज्ञा से। अगर ये नहीं होता, क्या हम कनेक्ट हो पाते? क्या 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 ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कनेक्ट हो पाता? ऑस्ट्रेलिया यूएसए कनाडा कनेक्ट हो पाता? इंडिया कनाडा कनेक्ट हो पाता? कभी भी नहीं हो पाता। कभी भी नहीं हो पाता। तो जो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। और ये सारी सेवा गुरुजी करवा रहे हैं, बिल्कुल हम सभी से गुरुजी करवा रहे हैं। और उतना ही जितना आप शुक्राना बाकी सेवादारों का कर रहे हैं, उतना ही शुक्राना हम आप मल्टीलिंगुअल का करते हैं, जो अंकल, सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम पूरे संसार में फैली हुई है। सैकड़ों सैकड़ों सेवादार हैं। मैं तो सिर्फ नाम का हूँ कि बस नाम है, मतलब नाम मात्र का वो हूँ। बाकी सेवा पूरी टीम कर रही है ये वाली। जी। अंकल, मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं इस बारे में एक कुछ बताना चाहता हूँ। मैं महाराज ने मेरे को इस जन्म में 2013 में जोड़ा था, 12 साल पहले। लेकिन 2020 तक मैं मंदिर जाता था, मत्था टेकता था, लेकिन भाव नहीं था, भाव की कमी थी। 2020 में महाराज ने दर्शन देते हैं मेरे को, दीन दर्शन। उसमें मेरे को हरबंस सिंह जगाधरी वालों की जो एक सत्संग था, उनका एक वो शब्द है, "श्वासादि माल तेरा नाम"। वो शब्द जो है मुझे दिखाते हैं, और मैं देखता हूँ कि वो शब्द लिखा हुआ है, "श्वासादि मालानाथ सिमरा मैं तेरा नाम"। मुझे मैं उनको देखता हूँ महाराज को, महाराज मुझे देखते हैं, हम लोग स्माइल, मैं उनको स्माइल देख रहा हूँ, फेस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे कहते हैं, "ए लो"। वो मुझे उन्होंने वो शब्द लिखा हुआ कागज़ के ऊपर नीचे फ़ाइल रख के दे दिया, "ए लो"। मैंने वो शब्द माथे से लगाया, चूमा, छाती से लगाया, महाराज को देख रहा हूँ मैं। महाराज कहते हैं, "इस काम नू आगे बढ़ाओ, बस इस काम नू आगे बढ़ाओ"। 5 वर्ड, मुझे महाराज का ये 5 वर्ड का ये जो वाक्य मिला महाराज से सुनने के लिए, "इस काम नू आगे बढ़ाओ"। इन 5 शब्दों ने मेरी ज़िंदगी ब बदल दी। मैंने 1 महीने में
मैं उस टाइम एज़ ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम करता था किसी कंपनी के लिए, तो मैंने चीफ ऑफ कुक की पोस्ट मैंने छोड़ दी विदिन 2 मंथ्स, मैक्सिमम विदिन 2 मंथ्स। कोरोना वैसे ही था, महाराज ने इसी बहाने मैंने कंपनी को बोल दिया मेरे बच्चे नहीं मानते हैं कि आप काम करिए, आप बस अ, नमस्ते। आई रिज़ाइन्ड एंड आई स्टक टू नाउ वी स्टार्टेड मल्टीलिंगुअल टीम तभी बना था। उसी दिन जिस दिन ये ड्रीम दर्शन था, उसी दिन ये मल्टीलिंगुअल टीम की स्थापना हुई थी, 2024 में, 24 जुलाई 2020। तो मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से उस टाइम जो बना, बस महाराज फिर कृपा करते चले गए और बस अभी कृपा और करते रहेंगे। हम तो बस एक छोटे से सेवादार हैं, सबके लिए मेरा वही संदेश है कि जो जो सेवा महाराज देते हैं ना, वो कुछ सोच समझ के देते हैं, तो हमें महाराज की वचनों का पालन करना चाहिए। हम जो कहते हैं ना महाराज की मानो, तो जो-जो महाराज ने अपने टाइम में एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में या और किसी जगह जो-जो व्याख्यान जो-जो उन्होंने शब्द बोले हैं संगत के लिए, जो-जो उन्होंने वचन बोले हैं, उनका पालन करना चाहिए, हमको महाराज की माननी चाहिए। बस आज इतना ही आज्ञा है, इसी के साथ ही हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। आपके जो संदेश हैं, सारे समूचे सेवादार इस संदेश को सुनेंगे और मुझे विश्वास है कि कृपा दृष्टि आगे से आगे बढ़ती रहेगी। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।